नमस्कार। कोल्हान की बात लेकर मैं इस वक्त कोल्हान के उस क्षेत्र में हूँ जिसे मझगांव विधानसभा का क्षेत्र कहा जाता है और ये पूरा बॉर्डर का इलाका है। इससे ठीक मेरे बगल में उड़ीसा है और यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर में बेनीसागर का वो क्षेत्र है जहाँ 1400 साल पहले एक शहर बसा करता था। वहाँ भी हम अभी कुछ देर में जाएंगे, लेकिन मेरे पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिख रहा है। ये आज चूंकि 72 घंटे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। जो प्रत्याशी हैं वो आश्वस्त दिख रहे हैं। किसी प्रत्याशी के चेहरे पर हंसी है, कोई मुस्कुरा रहा है तो कोई थोड़ा मायूस नजर आ रहा है। प्रत्याशी कोई भी जीतेगा 23 तारीख को, लेकिन जो चुनौतियां होंगी उन चुनौतियों को हम आपको एक एक करके कोल्हान की बात में दिखाएंगे। हमारा काफिला, हमारा सफर थमेगा नहीं कि आज विधानसभा का चुनाव है और हमने इंटरव्यू लिया और वापस अपने गंतव्य की ओर पहुंच गए, अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। चुनाव आया तो हम यहां पर खबर बनाने आ गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारा ये सफर लगातार जारी रहेगा और अब जो चुने जाएंगे विधायक, जो नई सरकार बनेगी, उनको चेताने का काम, उनको सुझाव देने का काम, उनको जनता की बात बताने का काम हमारा चैनल करेगा और इस काम को हम शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने गांजिया बराज जो है उसको दिखाया और आज मझगांव का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इस वक्त इसमें 3 करोड़ से अधिक की राशि लगी थी। हम यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, हालात को बताते हैं और जनता इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, जिस पर किसी भी सरकारों ने प्राथमिकता से असर नहीं डाला, हम देखते हैं इस अस्पताल को कि इस अस्पताल के बनने से यहाँ के जो लोग हैं उनको कितना फायदा होता। तो इस वक्त देखिए ये अस्पताल जो है खलिहान में तब्दील हो गया है। खलिहान, यहाँ पर इंसान का इलाज होना था, खलिहान बन गया। गांव वाले इसका प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि बंद पड़ा था, बंद था इसलिए प्रयोग कर रहे हैं ना। तो ये बिल्डिंग बनी थी, अब इसको यहाँ का जो बोर्ड है वो भी हम देख लेते हैं। ये चुनौती है नए विधायक जो बनेंगे उनके लिए, क्योंकि यहाँ ये 14/11/2011 होगा, 201 वहाँ किसी ने शायद मिटा दिया है। ये विधायक रहे हैं उस समय बना है और का उद्घाटन हुआ था। इसकी राशि नहीं लिखी है। ये अंदर की कुछ तस्वीरें हम अपने रेहान जी से आप दो करेंगे। अंदर का भी कुछ दृश्य दिखाएं कि ताला तो बंद पड़ा है, अभी हैंडओवर नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि तो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य करके उद्घाटन हो गया है। जब उद्घाटन हो गया है तो फिर ये ताला बंद क्यों पड़ा है? क्या उद्घाटन जब हुआ सिर्फ नाम के लिए लोग उद्घाटन करवा लेते हैं अपना शिलापट लगाने के लिए, या फिर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए? देख लीजिए ताला लगा है। और अब आपको और एक कुछ दृश्य को हम दिखाते हैं। यहाँ से ये बिल्डिंग जो बड़ी बड़ी है वो दिखाइए रेहान जी कि किस तरह से, और इसके बाद जनता से पूछेंगे। यहाँ कई चीजें थी जो एसी भी लगा था, जनरेटर रूम था, बड़ी बड़ी यहाँ बेड लगे थे। वहाँ देखिए इस भवन में डॉक्टर्स के रहने का था। और ये शिलापट की तस्वीरें अब देख लेते हैं। यहाँ पर ये शिलापट गायब कर दिया गया है, वो भी हम देख लेते हैं कि आखिरकार उद्घाटन के बाद ये अवस्था क्यों हुई है। देखिए तालियां बजी होंगी, मंत्री महोदय आए होंगे, फीता काटा होगा और उसके बाद कई लोग यहाँ मौजूद रहे होंगे। तो ये हम देख रहे हैं क्या बुरी अवस्था है। और अब हम कुछ स्थानीय लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। मैं भाई साहब, आपका नाम क्या है? आइए, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कोल्हान की बात हम कर रहे हैं। घोड़ाबंधा के रहने वाला हूँ, स्वास्थ्य केंद्र से बगल में ही रहता हूँ। मेरा नाम सूरत बेहरा है। अच्छा, तो सूरत जी, आपकी सूरत तो बहुत खूबसूरत लग रही है। जी सर। ये खूबसूरत क्यों नहीं है? ये सर सब नेता लोग नहीं कर रहे हैं और बहुत प्रयास किए गांव वाला मिल के, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। एक आध 2 दिन आए डॉक्टर जो भी हो, रहे 1 आध 2 दिन, फिर गायब हो गए। तो उद्घाटन के बाद बंद हो गया। तो कितना रुपया का था आपको पता है कुछ? उतना तो जानकारी नहीं है, लगभग फिर भी 2-3 करोड़ का है। 2-3 करोड़ का है। तो ये भवन क्या चीज का था और वो बिल्डिंग क्या चीज का था, ये बताइए। वही स्वास्थ्य विभाग का ही था। अस्पताल बना हुआ है। अस्पताल बना हुआ है जी। तो फिर आप लोगों ने कभी बोला नहीं कि भाई हमें तो अस्पताल की जरूरत है और इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, इतना बड़ा भवन बना है? बहुत आंदोलन किए सर हम लोग। अच्छा, कितने दिन आंदोलन किए? 2-4 रोज मझगांव तक पहुंच गए आंदोलन करते करते, लेकिन कुछ नहीं हो पाया।
अच्छा। ये पेपर पूरा जिला तक पहुंच गया, सिविल सर्जन तक पहुंच गया। वो लिख के भी दिया कि हम लोग चलेगा, लेकिन अभी तक नहीं चला। मतलब 11 में उद्घाटन हुआ हाँ, था। कुछ मरम्मती भी हुआ, दरवाजा वगैरह टूट गया था, वो भी मरम्मती वो विभाग से ही दिया गया। तो 13 साल हो गए हैं इसको। 13 नवंबर को वोटिंग है, जिसमें आप सबको वोट करने जाना है। वोट देना आपका अधिकार है, वोट देना चाहिए। तो 13 साल इसको हो गए। 13 नवंबर को वोट की मशीन, ईवीएम के बटन आप दबाएंगे, तो क्या इस स्वास्थ्य केंद्र का भी ख्याल आएगा बटन दबाते समय? ख्याल तो आएगा। अच्छा, क्या नाम बताया था आपने? सूरत बेहरा सूरत बेहरा जी। तो अभी आप दिल से क्या कहना चाहेंगे कोल्हान की बात में, बताइए। मेरा दिल से कहने का है, जिसको भी हम लोग विधायक बनाएंगे वो आके थोड़ा स्वास्थ्य विभाग सुधारे, अस्पताल चालू करे, यही मेरा आग्रह है। अच्छा जी। तो ये जो नया विधायक जो 23 नवंबर को चुना जाएगा 13 तारीख के बाद से, उसको आप ये कहना चाहते हैं कि जो कोई भी चुन कर कोई आए, भी जी, उसको इस अस्पताल को प्राथमिक रूप से देखना होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिकता के आधार पर देखना होगा और इस अस्पताल को चालू करवाना होगा। गूढ़ा बांदा के लोगों की यही आवाज है। कितने वोटर हैं यहाँ पर? यहाँ लगभग बस्ती में तो वही 300 साढ़े 300, 300 साढ़े 300 वोटर है। और आसपास पूरा कितने? घोड़ाबंदा में तो बहुत ज्यादा है, 800 साढ़े 800 हजार तक। आज 1000 तक है ना? 900। अच्छा, 900 लोग हैं। अभी और एक सज्जन से हम बात करेंगे। यहाँ जब ये अस्पताल बना था तो नर्स डॉक्टर आए थे, रहते 2-4 दिन के लिए, सिर्फ 2-4 दिन के लिए, और बाद में नहीं रहे, चले गए। तब इलाज कराने कहाँ जाते हैं? उड़ीसा ये पड़ोसी राज्य है, वहाँ जाते हैं। और झारखंड नहीं जाते? नहीं, झारखंड दूर पड़ता है सर। देख लीजिए, झारखंड के निवासी है और इनसे झारखंड दूर पड़ता है। और ये सूरत जी की सूरत हमने कहा कि बहुत खूबसूरत है। गांव कितना खूबसूरत है आपका? क्या क्या आवश्यकता है उसमें? आवश्यकता हम लोग को तो पानी का तो अस्पताल से भी ज्यादा समस्या है। हाँ। एक बूंद भी पानी के लिए तरस रहे हैं हम लोग। एक बूंद भी पानी एक नहीं। ही बोरिंग चल रहा है। ये सूरत जी की सूरत हमने कहा कि बहुत खूबसूरत है। गांव कितना खूबसूरत है आपका? क्या क्या आवश्यकता है उसमें? आवश्यकता हम लोग को तो पानी का तो अस्पताल से भी ज्यादा समस्या है। हाँ। एक बूंद भी पानी के लिए तरस रहे हैं हम लोग। एक बूंद भी पानी एक ही बोरिंग चल रहा है, वो भी 3 बाल्टी निकलता है। नहीं। अच्छा। और परिवार माने गांव के घर है, हम लोग का 52 घर है। 52 घर में एक बोरिंग है, बाद बाकी तो सिंटेक्स वगैरह लग गया, लेकिन वो खराब पड़ा हुआ है। तो चलिए, ये बहुत सारी समस्याएं हैं और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे खास तौर से कि स्थिति परिस्थिति यहाँ की क्या है और यहाँ के आम लोग कोल्हान की बात में कहना क्या चाहते हैं। मेरा नाम सुधीर कुमार। तो सुधीर कुमार जी, ये बिल्डिंग क्या दिख रही है पीछे, क्या चीज़ है ये? ये बिल्डिंग तो आम पब्लिक के लिए बनाया गया था और कुछ दिन चालू भी किया गया था। अच्छा। डॉक्टर भी आए हुए थे और डॉक्टर के साथ साथ कुछ बेड भी आए। अच्छा। तो हमारा गांव का समस्या को लेकर के डॉक्टर प्लस बेड वापस चले गए। बेड वापस चला गया जी? क्यों? कि यहाँ तो बोला जा रहा है कि चोरी हो गई। हाँ वही। अच्छा, तो वही ये चोरी- सामान कहाँ गया यहाँ का? वही वापस चल गया मछली। तो आप लोग क्यों नहीं रोके उसको? हम लोग को किसी को पता नहीं था। अच्छा। जब गाड़ी उड़ी में लोड होते समय 1-2 आदमी से पता चला, तब तक पार हो गया। तो पार हो गया? जी सब सामान ले गया? जी। एसी उसी सब लगा? जी हाँ। तो जनरेटर भी चला गया? यहाँ जनरेटर जनरेटर में खाली दिख रहा है। नहीं, जनरेटर नहीं आया था। जनरेटर नहीं आया? जी। तो अभी आप ये बताइए कि जब ये सारा सामान लेके चले गए तो इस भवन में हो क्या क्या रहा है? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा है, देख रहे हैं बेकार पड़ा हुआ है। अच्छा, आप लोग चाहते क्या? हम लोग चाहते हैं कि दोबारा चालू हो जाए। और ये कितने बेड का था? ये लमसम 40 बेड का है। 40 बेड का जी। था। तो इसका परिक्षेत्र तो बहुत बड़ा है। जी हाँ, बहुत बड़ा है। हाँ। और इनका लमसम टोटल एस्टिमेट अगर जोड़ा जाए तो 3-3.5 करोड़ का। ठीक है। अभी मंच पर चुनाव है। जी आज हाँ। तो 72 घंटे बाद जो चुनाव का प्रचार शोर थम जाएगा, जी। लेकिन जनता की आवाज और चिंतन कम नहीं होगा। जी हाँ, कम नहीं भले होना चाहिए। प्रत्याशी आश्वस्त हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई मैंने मायूस हो रहा है तो कोई रो रहा है जी हाँ। कि काम में सफल नहीं हो पाए या सफल हो गए। ये तय तो 23 तारीख को होगा, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर यह देखा जा सकता है। जी। तो जब ये भाषण सुनते हैं नेताओं के, आप मंच पर मझगांव की मैदान में, तो आपको कैसा महसूस होता है इसको देखकर? महसूस बोलने से क्या कहेंगे, देखिए इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं है। अच्छा। जी हाँ।
किसी का ध्यान नहीं है। और इस बार का मतदान में जो भी हम लोग चुनाव प्रसार में आ रहे हैं मतदान के लिए, तो अगला विधायक को लेकर के, तो अगला विधायक का ये विनती रहेगा हम लोग का कि हॉस्पिटल चालू करा दें। चाहे कोई भी चुन के आए। जी हाँ, कोई भी चुने। तो जो भी चुनकर विधायक आएगा, अभी सुधीर जी ने बताया, इससे पहले गांव के सूरज जी ने बताया कि जो भी आएगा चुनौती उसकी क्या होगी, पहली चुनौती क्या होगी। तो ये चुनौती के रूप में घोड़ा बांधा का ये अस्पताल है। अस्पताल में सरकार ने, किसी भी सरकार ने उपलब्ध कराया हो, सारी चीजें उपलब्ध कराई थी। बाद के दिनों में ये सारा सामान आहिस्ते आहिस्ते गायब कर दिया गया, और ये गायब होकर कहाँ गया इसकी तलाश हम करेंगे। अब चुनाव के बाद जब हमारा कार्यक्रम कोल्हान की बात लगातार चलेगा, तो हम सिविल सर्जन से पूछेंगे, हम जिला प्रशासन से पूछेंगे कि आखिरकार ये सामान गया तो कहाँ गया, और जब अगर किसी उपयुक्त जगह में लगा है तो फिर इसे खाली। तो ये हमारे मझगांव से TV 45 के संवाददाता है रेहान अख्तर, ये सबका इंटरव्यू लेते हैं, आज इनका हम इंटरव्यू लेते हैं। रेहान जी, ऐसी खबरें क्यों आती है देखने में कि बिल्डिंग बन गया, भवन बन गया, सारी संपत्ति अपनी संपत्ति समझ ली गई? सर एक चीज है कि झारखंड अलग हुए 24 साल हो गई, नाबालिग से बालिग हो गई, लोग इतना एक्टिव हो गए कि यदि हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके साथ 2 गुना इनकम हो, चाहे वो किसी भी तरह से। ये कमीशनखोरी की सरकार है, चाहे वो बीजेपी की हो या गठबंधन की हो। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि घोड़ाबांधा के जेटिया साइड में लोगों को कि उड़ीसा बॉर्डर से लेकर मझगांव जाने के लिए समथिंग 7 किलोमीटर दूरी, तो यहाँ एक भवन बनी थी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और ये 2011 में बनी थी। निवर्तमान विधायक बड़कौर जी थे और सरकार मधुकोड़ा की थी। तो ये बनने के बाद लोगों को ये आसरा हुआ कि हम लोगों का सड़क नहीं, स्वास्थ्य नहीं, यदि बना तो लोग ये उम्मीद करके आए कि यहाँ हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ डॉक्टर रहेंगे, एएनएम ड्यूटी की है, जबकि ये मुख्य सड़क के बगल में ही एक एएनएम रहती है जो जर्जर भवन में रहती है। तो उनको भी ये लगा कि हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं तो हम यहाँ रहेंगे। बेचारी वो भी आई, आने के बाद वो अपना ड्यूटी करना शुरू की। डॉक्टर 2-4 दिन आया, उसके बाद डॉक्टर आना ही बंद हो गया। तो मजबूरी में एएनएम जो है वापस जर्जर भवन में चली गई। आज ये भी पता नहीं चल रहा है कि ये स्वास्थ्य भवन जो बनी तो किस डिपार्टमेंट से बनी। जी, तो ये रेहान जी की बात है कि आज तक नहीं चला, सच्चाई क्या है। कुल मिलाकर ये देखें तो ये कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गया या फिर बिना परमिशन की भेंट चढ़ गया, ये हम कह सकते हैं। तो कोल्हान की बात में रेहान अख्तर के साथ आज मैं मौजूद था। यहाँ से मझगांव का जो घोड़ा बांधा क्षेत्र है, यहाँ से तकरीबन 900 लोग हैं। अब यहाँ से एक अच्छी बात की शुरुआत ये हो रही है कोल्हान की बात में कि यहाँ के लोग जो नए विधायक बनने वाले हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि नए विधायक से हम क्या आशा करते हैं या किस बिना पर वोट देंगे, ये हुआ वो हुआ, ये नहीं। उनकी सोच, एक नई सोच, राजनीति की सोच पनप कर सामने आई है कि अब हम चुनौती देंगे। चुनौती इसलिए देंगे क्योंकि जो पूर्व की सरकारें रही उन्होंने काम नहीं किया, और जो लोग अब चुनकर आएंगे उनकी प्राथमिकता सूची में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। कोल्हान की बात में आज घोड़ाबांधा से यहीं तक, कल फिर किसी नई जगह पर नए अवसर और नई बातों के साथ कोल्हान की बात करेंगे, जानेंगे नई चुनौतियां क्या है आने वाले विधायकों के लिए, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो मझगांव से रेहान अख्तर के साथ मैं जितेंद्र ज्योतिषी।